कंट्रोल। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स ये रही हमारी न्यूमेरिकल नंबर 1.11 यानी कि डायोड्स के चैप्टर का पहला न्यूमेरिकल। इसे हम हल करने वाले हैं। तो देखें, इसने हमें दो कंडीशंस की शेप्स दी हैं, हमने दोनों को सॉल्व करना है। ठीक है, हमने क्या करना है जी, उसने कंडीशन में पूछा हुआ है हमें, आपने यहाँ पे मुझे एक तो डायोड के अक्रॉस मुझे वोल्टेज फाइंड आउट करके देना है, यानी कि वीडी फाइंड आउट करके देने हैं। ठीक है, और दूसरे नंबर पे उसने मुझे करंट पूछी हुई है कि इस वायर के अंदर जो करंट फ्लो कर रही है डाउनवर्ड की डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में हमारी एक करंट फ्लो कर रही है, वो हमने कैलकुलेट करके देनी है उसे, जिसे आप आई का नाम दे लें। ठीक है, I1 कह लें, आई कह लें, I1। तो अब ये हमें प्रैक्टिस करवाना शुरू करवाने लगे हैं कि डायोड वर्क कैसे करता है। ठीक है, प्रैक्टिस हमारी शुरू होने लगी है यहीं से। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स, अब करंट ये डायोड किस तरह से वर्क करता है, मैंने प्रीवियस वीडियो में इसका आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया था। अब इसमें हम उसको फॉलो करेंगे। देखें, ये आपके सामने सर्किट बना हुआ है। अभी आप मतलब कह लें कि बेसिक लेवल पे हैं, तो मैं आपके लिए उस शेप को भी ड्रा करूंगा जिस तरह से ये वर्क करता है। ठीक है, तो देखें, अभी करंट, ये आइडियल डायोड की बात हो रही है, अभी प्रैक्टिकल डायोड की बात नहीं हो रही। तो आइडियल डायोड क्या करता है जी, यहाँ तो डायरेक्ट ही फॉरवर्ड बायस्ड हो जाता है या डायरेक्ट रिवर्स हो जाता है। तो यहाँ पे देखें, करंट जिस तरह से एंटर कर रही है अपनी डायरेक्शन के मुताबिक, तो ये फ्रंट साइड से एंटर कर रही है। इसका मतलब क्या होगा जी, हमारा डायोड फॉरवर्ड बायस्ड होगा। तो फॉरवर्ड बायस्ड कंडीशन में हमारा डायोड किस तरह से वर्क करता है, एज अ शॉर्ट वायर के तौर पे। जिन्होंने हमारा लेक्चर 1 नहीं लिया वो जाके लाजमी सब्सक्राइबर जाके वो वाला लेक्चर ले लें, बिकॉज उन्हें उस लेक्चर के बगैर इस लेक्चर की कोई समझ नहीं आएगी। तो देखें, पहले हम इसके लगा लेते हैं जिस साइन, यानी किस तरह से हमने वोल्टेज मेजर करने हैं। इसके क्रॉस हमने वोल्टेज मेजर करने हैं वीडी, और इसी तरह से इसके क्रॉस भी हमने वोल्टेज मेजर करने हैं वीडी, और करंट मेजर करनी है इसके क्रॉस I1 और इधर भी I1। ठीक है, मतलब कि हमने दोनों तरफ ये काम करना है। तो देखें, पहले हम इस कंडीशन में देख रहे हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये डायोड फॉरवर्ड बायस्ड है, बिकॉज वजह क्या है कि जो करंट है वो फ्रंट साइड से एंटर कर रही है। फ्रंट साइड से, फ्रंट साइड ये होती है डायोड की, जबकि बैक साइड ये होती है। ठीक है, तो ये डायोड हुआ फॉरवर्ड बायस्ड, और इन फॉरवर्ड कंडीशन, फॉरवर्ड बायस्ड कंडीशन हमारा डायोड एज अ शॉर्ट वायर के तौर पे वर्क करता है। तो हमारा ये जो सर्किट होगा ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। देखें, +10 वोल्ट, ठीक है, और ये एज अ शॉर्ट वायर के तौर पे वर्क करेगा, यानी डायरेक्ट पोल कनेक्ट हो जाएंगे, और ये हमारे पास बन गया जिसका सर्किट। अब हम चाहते हैं कि इसकी करंट मालूम करें। देखें, करंट मालूम करें I1। तो क्या फार्मूला बनेगा जी, देखें, यहाँ पे 0 वोल्ट है और यहाँ पे 1 किलो ओम रेजिस्टर है। तो आप जानते हैं हम कैसे इसकी इक्वेशन लिखते होते थे। तो I1 की इक्वेशन मैं लिखने लगा हूँ, जिस वोल्टेज सोर्स में से ये निकली है वो वाले वोल्टेज 10 वोल्ट है, माइनस जहाँ पे एंटर कर रही है, ये ग्राउंड में एंटर कर रही है जहाँ पे 0 वोल्ट है। तो 10 माइनस 0, और रास्ते में जितनी से रेजिस्टेंस बर्दाश्त करनी पड़ी है वो इसके बटे में आ जाएगी। तो ये आ गया बटे में 1 किलो ओम। ठीक हो गया जी। तो हमारी करंट देखें कितनी मेजर होती है यहाँ पे, तो 10 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 1K। तो 10 को अगर 1 किलो ओम से डिवाइड किया जाए तो ये 10 मिली एम्पेयर बनता है। मतलब कि हमारी करंट कितने एम्पेयर की है, 10 मिली एम्पेयर की है। अब जैसा कि आप जानते हैं ये करंट इसमें से फ्लो कर पा रही है, इसका मतलब जो ये 1 किलो ओम के क्रॉस अगर हम चाहते हैं कि 10 वो यानी कि ड्रॉप मालूम करना चाहिए, वीडी मालूम करना चाहिए, तो वो हम कैसे मालूम करेंगे, पहले हम 1 किलो ओम के क्रॉस जो वोल्टेज का ड्रॉप आ रहा है वो मालूम करेंगे, फिर हमें वीडी के क्रॉस भी उसके वोल्टेज मिल जाएंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट, जो 1 किलो ओम का रजिस्टर है उसके क्रॉस I1 करंट एंटर कर रही है, और इसके क्रॉस जो हमारे पास वोल्टेज है उनको हम इस तरह से VR का नाम दे देते हैं। ठीक है, VR का नाम। ठीक है, तो यहाँ पे देखें करंट इसके पॉजिटिव पोल में एंटर करती है। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हमारे पास इसका क्या फार्मूला बनेगा, हमारे पास इसका फार्मूला बनेगा, देखें, करंट इनटू रेजिस्टेंस V इज इक्वल टू IR अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो I1 की क्या वैल्यू है, 10 मिली एम्पेयर, करंट आ गई, रेजिस्टेंस क्या है 1 किलो। तो देखिए स्टूडेंट, 1K को 10 मिली से अगर हम मल्टीप्लाई देते हैं तो 10 वोल्ट आता है, मतलब कि VR हमारे पास 10 वोल्ट है। अब जब बैटरी ही 10 वोल्ट की है, सारे के सारे वोल्ट अपने अंदर रेजिस्टर खींच रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, VD के क्रॉस कितने वोल्टेज का ड्रॉप आएगा, 0 वोल्ट का। आप इसको चाहें तो अकॉर्डिंग टू KVL भी आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए मैं क्या करता हूँ जी, मैं करंट को फ्लो करवाता हूँ पूरे सर्किट के अंदर और इसके ऊपर KVL की इक्वेशन लगाता हूँ। जो सप्लाइड बैटरी होती है ना उसका हमेशा साइन नेगेटिव
नेगेटिव लगता है, तो ये लिखे जाएंगे -10 -10। फिर आगे देखें वी आर के पॉजिटिव पोल में करंट एंटर कर रही है, तो ये लिखे जाएंगे +VR। ठीक है जी। उसके बाद देखें पॉजिटिव यानी कि पॉजिटिव पोल में एंटर कर रही है VD के, तो ये लिखे जाएंगे +VD। अभी आप ये सोचें कि हमने VD मालूम ही नहीं किया, आगे जाके ग्राउंड में एंटर कर रही है, इसका मतलब हमारा चक्कर मुकम्मल हो गया, हम वहीं पे वापस आ गए जहां से हमने चलना स्टार्ट किया था, तो इज इक्वल टू 0 आ गया KVL के मुताबिक। ठीक है। आज यार ये कैमरा जो है तंग कर रहा है, मैं देख रहा हूँ इस चीज़ को। तो देखें अगर हम VD मालूम करना चाहते तो VD इस साइड पे रह गए और ये बाकी दोनों उठ के दूसरी जानिब चले गए, ये उधर जाके +10 हो गया और ये -VR हो गया। -VR की वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो ये 10 आ गई। देखें ये 0 वोल्ट आ रहे हैं, इसका मतलब हमारे VD जो है वो 0 वोल्ट है। तो फर्स्ट वायर के लिए आपने देख लिया कि हमारे पास 0 वोल्ट फाइंड आउट होते हैं। तो फर्स्ट में आपने देख लिया हमारे पास I1 की वैल्यू आई 10 मिली एम्पेयर, जबकि VD की वैल्यू आई 0 वोल्ट। अब हम सेकंड वायर की बात करते हैं। तो देखें करंट इसकी बैक साइड में एंटर कर रही है डायोड के, यानी कि इस वायर में हमारा डायोड क्या है जी, रिवर्स बायस है। बिकॉज जब करंट इसके बैक साइड में एंटर करती है तो इसे रिवर्स बायस कंडीशन समझा जाता है। तो रिवर्स बायस कंडीशन में हमारा आइडियल डायोड एज अ ओपन सर्किट के तौर पर वर्क करता है। तो देखें उस कंडीशन में क्या होगा जी, हमारे पास कुछ सर्किट इस तरह से बनेगा, 10 वोल्ट, फिर एक रेजिस्टर लगा हुआ है जी, और ये एज अ ओपन सर्किट के तौर पे वर्क करेगा हमारा डायोड। तो अब हम क्या चाहते हैं जी, डायोड के क्रॉस उसके वोल्टेज फाइंड आउट करना चाहते हैं, और रेजिस्टर 1 किलो ओम और अपनी करंट फाइंड आउट करना चाहते हैं। आप ये चीज़ जानते हैं स्टूडेंट्स, जब हमारा सर्किट एक ओपन सर्किट में कभी भी करंट फ्लो नहीं कर पाता, बिकॉज करंट को हमेशा क्लोज्ड लूप चाहिए होता है, मतलब कि आगे जब रास्ता ही नहीं है तो इसमें करंट फ्लो ही नहीं करेगा। यानी कि I1 क्या हो गई जी, इनडायरेक्टली 0 मिली एम्पेयर हो गई। I1 इज इक्वल टू 0 मिली एम्पेयर। बिकॉज ये मिली में आ रहा है तो इस वजह से मैंने इसको भी 0 मिली एम्पेयर ही लिखा है, 0 एम्पेयर नहीं लिखा। ठीक है। तो अब हमने क्या मालूम करना है, अब हमने VD मालूम करने हैं। जब आप जानते हैं करंट हमारी एक रेजिस्टर में उस वक्त तक कोई वोल्टेज का ड्रॉप नहीं आता जब तक उसमें से करंट फ्लो ना करे। तो जब इस सर्किट में करंट फ्लो ही नहीं कर पा रहा, यानी 0 मिली एम्पेयर फ्लो कर रहा है, तो उस लिहाज से क्या होगा जी, जितने वोल्टेज यहाँ पे हैं वो सारे के सारे VD में अब्जॉर्ब हो जाएंगे, यानी कि VD हमारे पास 10 वोल्ट के इक्वल होगा। लेकिन अभी आपको इस चीज़ की समझ नहीं आ रही होगी, उसके लिए मेरे पास KVL का ही असूल है। मैं आपको KVL के थ्रू ही ये इक्वेशन सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखें ज़रा ध्यान से देखिएगा, ये जो 10 वोल्ट है, अब I1 की वैल्यू 0 मिली एम्पेयर है। ठीक है। मैं अपने मतलब के रेजिस्टर के क्रॉस इसके वोल्टेज फाइंड आउट करना चाहता हूँ VR। ठीक है। तो करंट अकॉर्डिंग टू इट्स कंडीशन, ये डायरेक्शन ये इसके पॉजिटिव पोल में एंटर कर रही है, तो अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ हमारे पास इसका फार्मूला बनेगा करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो करंट है I1 जबकि रेजिस्टेंस है 1 किलो ओहम। तो देखें I1 की अगर मैं वैल्यू पुट करता हूँ 0 मिली, तो 0 को किसी भी चीज़ से वैल्यू दो तो मल्टीप्लाई दो तो वो उसको 0 कर देती है, यानी कि यहाँ पे हमारे पास VR किसके इक्वल है, 0 वोल्ट के। अब मैं लगाता हूं पूरी वायर के ऊपर KVL। तो मैंने आपको पहले भी बताया ये सप्लाइड वोल्टेज है, सप्लाइड वोल्टेज के साइन इस तरह से होते हैं, पहले माइनस का फिर नेगेटिव का। तो करंट अकॉर्डिंग टू इट्स डायरेक्शन ये इसके नेगेटिव पोल में एंटर कर रही होती है। अब मैं इस पर KVL लगाता हूं। देखिए करंट अपनी डायरेक्शन के मुताबिक इसके नेगेटिव पोल में एंटर कर रही है, तो ये लिखे जाएंगे -10। उसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो करंट इसके पॉजिटिव पोल में एंटर कर रही होगी VR के, तो ये लिखे जाएंगे +VR। उसके बाद आगे बढ़ें तो करंट इसके भी पॉजिटिव पोल में एंटर कर रही है, तो ये लिखे जाएंगे +VD इज इक्वल टू 0। बिकॉज हम ग्राउंड में जब पहुंच जाते हैं ना तो ये लूप मुकम्मल हो जाता है। एक सिंगल वायर में KVL लगाने का यही तरीका है स्टूडेंट्स, ये चीज़ याद रखिएगा। वीडियो थोड़ी इतनी मतलब कि यहाँ पे अच्छी नहीं सरफेस आ रही, लेकिन टेंशन वाली बात नहीं है। न्यू मोबाइल हमारा आने वाला है जिसके साथ न्यू कैमरा आएगा और हमारा काम इससे भी बढ़िया हो जाएगा। तो अब हमने VD को कैलकुलेट करना है। VD इस साइड पर रह गए, देखें 10 उस साइड पर चला गया और VR भी उस साइड पर जाके माइनस हो गया, तो -VR की वैल्यू पुट करें तो 0 है। तो देखें VD इस वक्त 10 वोल्ट कैलकुलेट कर रहा है। यही मैं चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ स्टूडेंट। देखें जब इस बंदे ने कोई ना मतलब कि 10 किलो चीनी आई, इस घर ने उसमें से 1 किलो चीनी क्या एक उसका दाना भी नहीं उठाया, तो 10 किलो की 10 किलो चीनी अगले घर को मिल जाएगी। यही यहाँ पे मिसाल है कि इसने अगर वोल्टेज नहीं लिए तो सारे का सारा ड्रॉप इसमें आ जाएगा। ग्राउंड में तो आ ही नहीं सकता, वहाँ पे 0 वोल्ट होते हैं ऑलरेडी, वहाँ पे कंफर्म होता है कि यहाँ पे 0 वोल्ट का ड्रॉप है। ठीक है। यही हमारी आज की न्यूमेरिकल थी जिससे आपको ये चीज़ समझना था कि डायोड किस तरह से वर्क करता है। आगे इससे भी टिपिकल यानी कि ट्रबल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो आपको ये अपनी बेस मजबूती से बनानी होगी
चाहे हमारा यहाँ पे जिस तरह का भी चैलेंजिंग पॉइंट आ जाए आप उसको हल कर सकें।